पूर्णिया के मधुबनी मेहता टोला में तब सनसनी फैल गई जब एक पत्नी ने अपने पति को प्रेमी संग मिलकर रहस्यमय तरीके से किया हत्या। पत्नी पति की हत्या कर मामला को छुपाने के लिए हत्या को एक्सीडेंट में तब्दील करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन परिजनों के आरोप पर पुलिस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए गहन छानबीन किया। मृतक प्रदीप के घर में काम कर रही नौकरानी से पुलिस ने पूछताछ में मामला खुलकर सामने आया। मृतक प्रदीप की पत्नी की संबंध गैर मर्दों से कई महीनों से चल रहा था, जिसको लेकर प्रदीप कुछ दिन पूर्व अपने मामा जी को सारी कहानी बताया था। मृतक प्रदीप पत्नी की निगरानी के लिए घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया था, जिसको पत्नी ने तोड़कर उखाड़कर फेंक दिया था। प्रदीप घर के नीचे वाले मकान को किराया लगाना चाहता था, उसकी पत्नी किराया लगाने नहीं दिया। मृतक प्रदीप अपनी पत्नी की देखभाल के लिए नौकरी को छोड़कर वो पूर्णिया आ गया था। प्रदीप अपनी पत्नी से परेशान होकर पूर्व में सुसाइड करने की कोशिश भी किया था, जिसमें प्रदीप बच गया था। प्रदीप जहां नौकरी कर रहा था वहां भी प्रदीप की पत्नी का गैर मर्द से संबंध बना ली थी, जिसके कारण प्रदीप सुसाइड करने का प्रयास किया था। पूर्णिया पहुंचते ही प्रदीप की पत्नी शुद्ध जल पीने के लिए घर में पानी का जार लेने लगी। पानी देने वाला पानी देते देते प्रेम के जाल में फंस गया। 2 बच्चे की मां को प्यार का परमान इतना चढ़ गया कि पति के कारण प्रेमी से मिलने जुलने में दिक्कत हो रहा था। पत्नी और प्रेमी दोनों ने षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर षड्यंत्र रचने वाला प्रेमी को पुलिस पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया है। हाँ, प्रदीप मेरा भैगना है और वो हमसे हमेशा बार बार बोलता था कि उसकी पत्नी उसके मारने का प्लान कर रही है। ये हमसे ही नहीं बोली है, हमारी छोटे भाई की वाइफ है उनसे भी बोली है। 2 दिन पहले वो किसी रात में 12 बजे किसी से बात कर रही थी कि इसको रास्ते से हटाना है, और 2 दिन पहले। और ये बात बार बार उसको हम समझाते थे कि बाबू तुम तलाक ले लो, इस लेडी से काहे कर रहे हो। वो हमेशा सोचा कि हम समझौता कर लेंगे, ये सुधर जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली अंजाम जो दिया वो तो सबके सामने में है। वो कोल्ड ब्लडेड 2-3 आदमी से मिल करके उसको मार दिया जान से। और ये हमसे बहुत नज़दीक था, हम बहुत उसको समझाते थे। मैं एक्चुअली रिटायर्ड जनरल मैनेजर हूँ, है ना। मैं कोल इंडिया में काम करता था, यहीं आकर के रिटायरमेंट के बाद यहाँ बसा हुआ हूँ। कोशिश करता था कि हमारा भैगना है, अपना भैगना है, ताकि उसको किसी तरह से परिवार उसका सही चले। बेटा छोटा है, बेटी को भी गलत तरीके से उसको मैनिपुलेट करते रहती थी, टिकटॉक बनाते रहती थी। बेटी का जो पढ़ाने का भविष्य था, हमको एक बार ऐसा भी पता चला कि वो पानी वाला जो था तो अभी बेटा सब तो छोटा है, उसका गाड़ी लेकर किसी को भेज दिया, दोनों घर में रहा। ये सब बातें हम लोग पास आती थी। हम लोग समझाते थे बाबू तुम तलाक ले लो, उससे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा वो लेडी संभलने वाली नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली वो भी भरोसे में था, शायद संभल जाएगी, हमारा बच्चा छोटा है, ठीक हो जाएगा। कितने दिन पहले आपको जो है ये वो बताए थे कि इस तरह का घटना? ये हमसे वो 3-4 दिन पहले ये हमसे व्यक्त किया था वो। हाँ, पहले सर आखिर कुछ बताया कि वो जो महिला है उसका संपर्क जो उसका प्रेमी है उससे कैसे हुआ, क्या घर में आना जाना था उन लोग का? उसका घर में उसमें क्या है ना कि वो प्रदीप जो है पहले से शक था, वो सीसीटीवी कैमरा लगाया था वहाँ घर में, तो पत्नी उससे बहुत झगड़ा करके सारे सीसीटीवी को तोड़ दिया वहाँ। तो कोई और नीचे में उसका घर खाली है, वो जान करके नॉर्मली घर किसी का खाली रहता तो भाड़े पे लगा देता था, वो भाड़े पर लगाने नहीं दिया। हाँ, कि ताकि लोग उसके किसी के आने जाने का जो ये है वो रोजगार हो जाएगा, इसीलिए उस घर को लगाने भी नहीं दी वो। हाँ, तो ये मतलब कि ये बहुत दिन से इसका एक और चरित्र ये है कि जब ये प्रदीप नौकरी करता था ये रेणुकूट में, उत्तर प्रदेश में, हिंडाल्को में, वहाँ भी इस औरत का किसी के संबंध हो गया था, और वहाँ भी वो आउट ऑफ डिप्रेशन में फांसी लगा लिया था। ये महिला नहीं, प्रदीप। हाँ, एक और घटना हुई है ये रेणुकूट में। ये बात बहुतों को पता है, और वहाँ उस घटना में भी ये किसी तरह से बच गया, इसलिए वो नौकरी छोड़ करके कि उस लड़के के साथ इसका संबंध ना रहे, इसलिए वहाँ से ये अपने को लेकर पूर्णिया आ गया। और यहाँ भी वही यहाँ भी वही अंजाम दिया।
यानी वो कि आदतन वो लेडीज जो है आपको 100% यकीन है कि उसकी पत्नी ने- 100%, 7%, 200, 1000% उम्मीद है कि ये मर्डर जो है उस महिला ने की है, प्रेमी से मिल करके। अच्छा सर, ये कुछ पता चला कि प्रेमी से इसका यहाँ पूर्णिया में संपर्क कैसे हुआ? क्या वो आना जाना किया था ना, पानी का वो सुने हम काम करता था। जी। हाँ, पर्सनली तो मैं उसको देखा नहीं हूँ, लेकिन जो सुनने में आता था पानी का काम करता था, पानी पहुँचाता था। वही पानी पहुँचाने में उसका संबंध उससे स्थापित हो गया होगा। नाम पता चला है सर कुछ क्या? हाँ, नाम तो पता चल गया है, उस लड़के का नाम पता चल गया है। हाँ, ये हाँ। कितने दिनों से जो पानी वाला था इससे संपर्क में महिला थी, ऐसा कुछ? हम एग्जैक्टली हम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि वो 6, 7, 8 महीने से ऐसा चल रहा था। क्या नाम है उनका, क्या जानकारी मिला? वो लड़के का नाम है नीतीश को, ऐसा कुछ? नितेश निराला, विकास कुमार उर्फ नितेश निराला। कहाँ के रहने वाले थे? ये जो है कि मोनी चकला वार्ड नंबर 11 का रहने वाला है। जी। आप अपना परिचय बताओ। मैं हूँ सच्चिदानंद मेहता और मेरा वो अपना भांजा है प्रदीप, और मैं ऐसे कोल इंडिया में जनरल मैनेजर था, रिटायर करके पूर्णिया में यहीं मैं अभी घर कहाँ है इनका? मधुबनी मेहता टोला। क्या वजह हुआ, कैसे इसका डेथ हो गया? डेट तो बताया जा रहा है कि जैसे कि वो काम करके आ रहे थे, घर आए तो घर आने के बाद पाया गया कि ये मृत घोषित हुआ। लेकिन जब पुलिस सारा जांच पड़ताल की तो उसके घर में जो काम कर रही थी लड़की, उसने बताया कि उसके साथ कुछ आदमी जबरन गला घोट के उसका हत्या किया और गले पर भी निशान है उंगली का, गला दबाने के का, और बाद में सर पे भी प्रहार किया गया। किस चीज़ से? रड से, मोटा रड से सर पे और राइट साइड की कनपट्टी पे प्रहार किया गया। विवाद का कुछ कारण पता चला? कारण का तो कंफर्म पता नहीं है, अब जांच पड़ताल के बाद बताया जाएगा। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो कुछ वजह तो बताया होगा? वजह बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। किसका? हिरासत में किसको लिया है? अभी महिला को लिया गया है जो उनकी वाइफ है, वाइफ को लिया गया। हाँ, और क्या नाम है वाइफ का? सीतम सिंह। अच्छा, किनका प्रेम प्रसंग था? वाइफ का ही था। अच्छा, किसके साथ? वाइफ का किसी और के साथ चल रहा था? जानकारी में नहीं है कि कौन है, अभी तक जानकारी नहीं है। अच्छा, मतलब क्या लग रहा है वाइफ प्रेमी ही मर गया है? हाँ, काम उसका जो उसके यहाँ जो काम कर रही थी लड़की, तो वही बहुत बताई है कि जिस समय था तो उस समय वो भी था। अच्छा, ये मृतक घटना जो घर में ही हुई घर है? में ही मृतक जो प्रदीप जी है, कभी शिकायत भी किया कि हाँ इस तरह की बात मेरे घर में हो रही है? वो अपना इज्जत और बच्चे को देखते हुए वो अपने आप में घुट रहे थे, ठीक है, वो कुछ बताए नहीं और उनको ये अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा उसका घर में उसके साथ हो जाए। अच्छा, कुछ दिन पहले बाल बच्चे भी हैं क्या? कैमरा भी लगाया गया हाँ। था, तो फिर हटा कह दिया गया उसके वो बाद? तोड़ फोड़ के वाइफ उसकी हटा दी घर से। सीसीटीवी कैमरा लगाया था कौन? प्रदीप जी लगाए थे। अपने सिक्योरिटी के लिए? जी और तोड़ के उसकी पत्नी हटा दी? जी। तब तो मामला लगभग साफ हो गया है। क्या एज था इनका, प्रदीप मेहता का? अस्थाई घर मेहता टोला ही, मधुबनी मेहता टोला है। नहीं, एज क्या था? एज 50। बाल बच्चे कितने हैं इनके? 2 है। अभी किनको हिरासत में लिया गया? अभी सिर्फ इनकी वाइफ को हिरासत में लिया है। श्वेता सिंह। और रात में इनकी जो घर में काम करती है लड़की है, छोटी बच्ची है, उसको लेके जाया गया था। पूछताछ के लिए? हाँ, पूछताछ के लिए इंट्रोगेशन हुआ है। इसकी पत्नी जो है पूछताछ में कुछ बताई कि नहीं? पत्नी तो कुछ नहीं बता रही है कि सर फटा है और उसी के संदर्भ में उनका ध्यान दिया है। क्या नाम हुआ आपका? सर फटने का कुछ वजह तो होगा? सीढ़ी से गिर गया? लेकिन जब सीढ़ी से आदमी गिरेगा या सर फटेगा तो पूरा उसका शरीर में ब्लड या फिर गंजी में भी ब्लड आएगा, लेकिन गले में जो निशान? हाँ, और लेकिन उसका कहीं पे भी ब्लड नहीं है और गले पे यहाँ पे निशान है, जो कि आप लोग फोटो वगैरह भी खींचे होंगे, देखे हैं। कब शादी हुई थी इनकी? शादी लगभग 98 या 95 के आसपास। अच्छा, उसका जो जानकारी नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रणवीर कुमार हुआ। आपके कौन थे? अभी हमारे चचेरे भाई हैं।